नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन आगे बढ़ेंगे अपनी जो पॉलिटी क्लास है। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे सर? कल सीएम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे सर? सीएम। लास्ट आर्टिकल सर अपन ने लास्ट में अपन देखा था कि सर जो मुख्यमंत्री होगा वो राज्यपाल उससे कहेगा कि किन किन मंत्रियों की नियुक्ति करनी है। ठीक है, तो मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार, मतलब कितने मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है सर? कि अपना देखा था सर अधिकतम कितने हो सकते हैं सर? कुल विधानसभा सदस्यों का 15% क्या हो सकती है सर? अधिकतम मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या हो सकती है सर। सर न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम तो अपन देखा था सर, न्यूनतम होती है 12। सर 12 किस प्रकार से होती है सर? एक तो सीएम होगा प्लस 11 मंत्री होंगे सर। सर अपन ने कल देख लिया था। जी सर, बिल्कुल देख लिया था। फिर सब अपन आज सर आगे बढ़ेंगे, अपना फर्स्ट आर्टिकल करेंगे 166 166। क्या कहता है सर ये आर्टिकल? ये कहता है कि सर जो राज्य के अंदर, किसी राज्य के अंदर जो कार्यपालिका की कार्यवाहियां किसके कहने पर होगी सर? सीएम के कहने पर। कौन के हस्ताक्षर पर, कि किसके लिए हस्ताक्षर पर जाएगी सर? राज्यपाल के पास जाएगी सर। इस प्रकार से अपन इसकी लैंग्वेज लिखेंगे सर। ठीक है, तो अपना फर्स्ट आर्टिकल आज का है 166। आर्टिकल 166। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से होती है सर। कोई भी कार्यपालिका मतलब कोई किसी प्रकार का कानून है। ठीक है सर, क्या है सर? कानून है। ठीक है, अगर किसी राज्य के अंदर किसी प्रकार का कानून लागू करना है सर, तो उस पर किससे सिग्नेचर से सर? राज्यपाल के। ये आर्टिकल यही कहता है। ठीक है, कि राज्यपाल समस्त कार्यों का जो कार्यवाहियां हैं राज्यपाल के नाम से की जाती है, की जाती है। ठीक है सर, राज्यपाल मंत्रियों के बीच में विभागों का वितरण करता है सर। ये भी चीज़ लिखते हैं अपन। जो मंत्री होते हैं, जो सब सीएम बोलेगा तो क्या करेगा? मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करेगा। ऐसे लिख सकते हैं राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। कौन कृषि मंत्री होगा? ठीक है, कौन शिक्षा मंत्री होगा? कौन स्वास्थ्य मंत्री होगा? इस प्रकार से मंत्रियों का वितरण किया जाता है सर। ठीक है सर, लिखो सर इस चीज़ को। फिर अपन देखते हैं सर 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं सर। कौन कौन से बनाए जाते हैं सर? एक सर कैबिनेट होते हैं,
ठीक है सर। एक होती है मंत्रिपरिषद, और ये क्या होता है, मंत्रिमंडल। इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे सर, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या भिन्नताएं देखने को मिलती है अपन को इन तीनों में, वो चीज़ अपन देखेंगे सर। ठीक है, ये अपन को क्या 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 प्रकार से लिखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो सर लिखे पहले अपन, अगर एक कोई लाइन लिखना चाहे तो भाई कितने पर 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, ऐसे लिखो। इसके तहत ऐसे लिखो, राज्य में 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं सर। ठीक है, कितने प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं सर? 3 प्रकार के मंत्री। कौन कौन से सर? तो पहले लिखा सर कैबिनेट मंत्री। ठीक है सर। सेकेंड लिखें सर आप राज्य मंत्री। ठीक है सर। थर्ड लिखें आप उप मंत्री। कितने प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं सर? 3 प्रकार के अंदर। ठीक है सर। तो सर मंत्रिमंडल किसे कहते हैं सर? और मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? क्या डिफरेंस है सर इन दोनों के अंदर? ठीक है, तो मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, सॉरी एक सेकंड, ऐसे लिखते कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है सर। लेकिन जिस प्रकार मंत्रिपरिषद है, ये एक बड़ा निकाय है, इससे क्या लिख सकते हैं सर? ये दीर्घ निकाय है। तो सर इसको हम सम्मिलित रूप से क्या मतलब, जब तीनों मंत्रियों को सम्मिलित रूप में लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं तीनों मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है सर? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। ठीक है सर। थोड़ा सा इसको साफ लिख देता हूं। मंत्रिपरिषद कहा जाता है सर। तो समझ में आया सर? सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, ये देखेंगे अपन। ठीक है, तो एक बार इन जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, फिर अपन इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं सर कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है सर। ठीक है सर, बिठा दो इसको। अब अपन देखेंगे मंत्रिपरिषद। क्या देखेंगे सर? मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट लाइन तो ये लिखनी है सर, इसका उल्लेख मूल संविधान में है। मूल संविधान में है, ये उपस्थित है। क्या है सर इसका जो उल्लेख है?
वो क्या है सर? मूल संविधान में है सर। क्या सर इसका आकार निश्चित है? मैंने कहा था सर आपको कि आकार इसका निर्धारित है या निश्चित है। क्या सर? अगर आपके पास 200 विधानसभा सीटें हैं, आप उसका 15% या 200 जो कुल विधानसभा है उनके 15% को आप क्या बना सकते हो? मंत्री बना सकते हो। या कितनी सीटें आएगी, कितने मंत्री बना सकते हो सर? 30 मंत्री बना सकते हो। क्या इसका आकार निर्धारित है? बिल्कुल सर, इसका आकार निर्धारित है। इसका आकार निर्धारित है। ठीक है सर। सेकेंड लाइन हो गई अपनी सर। थर्ड लाइन क्या कहती है सर? मैंने बताया था सर आपको, इसके अंदर तीनों मंत्री आते हैं। कौन कौन से सर? कैबिनेट भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। तीनों आते हैं। ऐसा लिख सकता हूँ सर, इनमें तीनों मंत्री का उल्लेख है। इसमें तीनों मंत्री कौन कौन सर? कैबिनेट, ठीक है सर। और कौन सर? राज्य। और कौन सा सर? उप मंत्री। ठीक है। इसमें तीनों मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री सब शामिल है। इस प्रकार से लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है सर। और सर क्या ये बड़ा निकाय है सर? ऐसा लिख सकता हूँ, यह है दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय किससे सर? मंत्री मंडल से सर। किससे सर? मंत्री मंडल से। किस प्रकार सर? इसमें अपन देखा था कैबिनेट मंत्री आते हैं। कौन से मंत्री आते हैं सर? कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है। और इसके अंदर तीनों मंत्री आते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं सर, मंत्रिमंडल के मुकाबले ये दीर्घ निकाय है। ठीक है सर। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं सर अपन। फिर अपन लिखेंगे मंत्रिमंडल। क्या है सर इसकी डेफिनेशन? तो क्या सर पहले तो लिख सकते हैं इसका जो उल्लेख है वो मूल संविधान में नहीं है। ऐसा लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मंत्री मंडल। ठीक है सर। क्या है? मंत्री मंडल। ठीक है सर। क्या होता है सर मंत्रिमंडल? पहले इसको लिखते हैं, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। क्या सर इसमें एक कैबिनेट मंत्री आते हैं? तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, यह एक लघु निकाय है। मंत्री परिषद में तीनों मंत्री आते हैं, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यह लघु निकाय है। ऐसा लिख सकते हैं सर, इसका आकार निर्धारित नहीं है। आकार डिफरेंस हो सकता है सर इसमें। कुछ कैबिनेट मंत्री ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं, कुछ कम भी बनाए जा सकते हैं। आकार भी निर्धारित नहीं है। ठीक है सर। सर ये क्या, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं सर, क्या ये मंत्री परिषद का ही भाग है? ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी लाइन लिख लेते हैं साथ साथ में, यह है मंत्री परिषद का ही भाग है, जिसमें केवल, ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें केवल कौन से मंत्री आते हैं सर? कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका जो उल्लेख है वो मूल संविधान में नहीं है। ये एक लघु निकाय है, किसके मुकाबले सर? मंत्री परिषद के मुकाबले। ऐसा भी लिख सकते हैं सर अपन। क्या इसका आकार निर्धारित है सर? नहीं है, इसका आकार निर्धारित नहीं है। ये मंत्री परिषद का ही भाग है, ठीक है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं सर। ये इसकी डेफिनेशन थी जो अपन लिख ली थे सर। बेटा दूसरे इसको अब अपन अपना अगला आर्टिकल देखेंगे सर। आर्टिकल है 167, आर्टिकल 167 क्या कहता है सर? ये कि सर राज्य की जो कार्यपालिका तथा विधायक का संबंधी सूचनाएं, ठीक है, यह कार्यपालिका तथा विधायक का जो जिस प्रकार का कानून का निर्माण करना या कानून के बारे में चर्चा करना, ठीक है, ऐसे कार्य करेगी तो उसकी सूचना किसे देनी होगी सर? राज्यपाल को देनी होगी। कौन देगा सर? सीएम देगा। तो सर सीधी सी बात इसमें यह है कि सर यह आर्टिकल बोलता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये ऐसे लिख सकते हैं सीएम के कार्य लिख सकते हैं सर। कार्य भी लिख सकते हैं, अगर कार्य बेस्ट ना रहे तो आप ऐसा कर्तव्य भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर? कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य बेस्ट रहेगा मेरे मानस, सीएम का एक कर्तव्य। तो ऐसा लिख सकते हैं सर, राज्य में समस्त कार्यपालिका तथा विधायिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की सभी सूचनाएं राज्यपाल को देना सीएम का कर्तव्य है। कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य सर? राज्यपाल को सूचना देना। किसी भी प्रकार का कानून ला रहे हैं, किसी भी प्रकार का कानून विधेयक पेश कर रहे हैं, उससे पहले राज्यपाल को सूचना देनी पड़ेगी सर आपको, ठीक है। यही आर्टिकल यही बोलता है कि सीएम है, उसके कर्तव्य कौन कौन से सर, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर अपन थोड़ा मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, क्या कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर जाएंगे, ठीक है सर। मिटा दो इसको। तो सर ऐसा लिख सकते हैं सर, अपना हेडिंग डाल सकते हैं अगली, राजस्थान के सीएम, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ठीक है सर। तो सर ऐसा लिख सकते हैं पहले, मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत सीएम, मनोनीत मुख्यमंत्री। कितने रहे हैं सर? सर 3 रहे हैं। कब से कब तक सर? 1949 से 1952 तक, ठीक है सर। कितने रहे हैं सर? 3 रहे। इसको 03 कर लो, बेस्ट दिखेगा। कितने रहे सर? 3 रहे, ठीक है सर। कितने मुख्यमंत्री रहे सर? मनोनीत। हुआ यह था कि सर जैसे देश आज़ाद हुआ ना, तो देश आज़ाद होते ही चुनाव नहीं हुए थे राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे 1952 में, ठीक है। 1952 में हुए थे चुनाव। तो तब तक
जो केंद्र ने सोचा क्यों ना अपन मनोनीत मुख्यमंत्री बना देते हैं, राजस्थान की जो व्यवस्था है, जो राजस्थान की सरकार है वो चलती रहे, इसलिए तीन है जो मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए हैं। ठीक है, तो अपन उनमें लिखते हैं सर किन किन को बनाया है। तो पहले तो सर अपना है हीरालाल शास्त्री। कौन है सर? हीरालाल शास्त्री। ठीक है सर। दूसरे हैं CS वेंकटाचारी। ठीक है सर। और थर्ड है अपना जो विश्वविद्यालय जोधपुर का, उन्हीं के नाम पे, क्या नाम है सर? जयनारायण व्यास। ठीक है सर। ये तीन है जो CM बने थे सर राजस्थान के। ठीक है सर। ये कब बने थे सर? पहले ये लिखते हैं सर ये बने थे 7 अप्रैल 1949 को सर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सर। प्रथम CM, पहले मुख्यमंत्री। ठीक है सर। दूसरे नंबर पर कौन बने थे सर? CS वेंकटाचारी। ठीक है सर। ये सर ICS के अधिकारी थे सर ये। ठीक है, कौन थे सर? CS वेंकटाचारी। ठीक है सर। तो फिर 3 लिख लो सर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर। फिर क्या है कि सर जयनारायण व्यास, जो जयनारायण व्यास है, उन्हीं के कार्यकाल में राजस्थान में फर्स्ट बार चुनाव हुए थे। वो भी कितने सीटों पे हुए सर? 160 सीटों पर हुए थे सर चुनाव। कितने सीटों पर चुनाव हुए थे सर? 160 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 82 सीट मिली थी सर, और एक राम राज्य परिषद उसको मिली थी सर, शायद 34 मिली थी या 24 मिली थी। 24 मिली थी सर, 24 सीट मिली थी। ठीक है सर। आप स्क्रीनशॉट लो सर, सिर्फ इसी को लिखा था, सिर्फ मिटा दो। वो ये था कि सर जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई राज्य के अंदर, तो एक पार्टी थी सर जिसको आप सभी जानते हैं, कांग्रेस। ठीक है सर। कौन सी पार्टी सर? कांग्रेस। ठीक है सर। एक पार्टी थी सर राम राज्य परिषद। कौन सी पार्टी सर? राम राज्य परिषद पार्टी। ठीक है। तो जब चुनाव हुए थे, कितनी सीटों पर सर चुनाव? 160 सीटों पर चुनाव हुए थे सर फर्स्ट बार राजस्थान के अंदर। कितनी सीटों पर हुए सर? 160 सीटों पर चुनाव। कब हुए थे सर? 1952 में। चलो सर, इस टाइम CM कौन था सर? CM थे जयनारायण व्यास। ठीक है, जोधपुर के थे सर ये। ठीक है। तो राम राज्य परिषद जो पार्टी थी उसको सीटें मिली थी सर 24, और जो 82 सीट मिली थी वो किसको मिली थी सर? वो मिली थी कांग्रेस को सर। इस प्रकार से बहुमत की फर्स्ट सरकार किसकी बनी सर? कांग्रेस की बनी थी सर। ठीक है सर। और जो जोधपुर के महाराजा हैं हनुमंत सिंह, ठीक है, उन्होंने यहीं से मतलब चुनाव लड़ा था जोधपुर से। ठीक है, वो राम राज्य परिषद पार्टी से चुनाव लड़े थे। ठीक है सर। तो मिटा दो इसको। अब लिखते हैं सर, अपन इसी चीज को लिखेंगे वापस। जयनारायण व्यास, जय नारायण व्यास के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रथम बार विधानसभा के चुनाव हुए। सर एक सेकंड में इंक डाल लेता हूँ।
थोड़ी सी इंक डालनी ज़रूरी है इसके अंदर। प्रथम बार विधानसभा के चुनाव हुए सर, कब हुए सर? 1952 में सर। ठीक है, कितनी सीटों पर? 160 सीटों पर। ठीक है सर, ऐसा लिख सकते हैं सर अपन। तो फिर अपन लिख सकते हैं सर ऐसा, सर 160 में से कितनी मिली सर? कांग्रेस व राम राज्य परिषद, तो कितनी मिली थी सर? 24 सीटें। और जो कांग्रेस है उसको कितनी मिली थी सर? 82 सीट। ठीक है सर, इस प्रकार से फर्स्ट जो चुनाव था वो कंप्लीट हुआ सर। फिर अपन कल पढ़ेंगे सर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने सर्वाधिक कार्यकाल के लिए सीएम पद धारण कर रखा था या पद धारण किया था। ठीक है, किस मुख्यमंत्री को राजस्थान या आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, ये चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे सर। ओके, गुड नाइट, धन्यवाद।